हमें घेर लिया गया है, हमारा बचना मुश्किल है। मर गया भाई। बन्ने को अरेस्ट करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। अब तक तो वो भाग भी चुका होगा। मैंने तो पहले ही कही थी वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। 500 की फोर्स के साथ धावा बोलना चाहिए। सबका इनकाउंटर कर देते हैं, तभी अकल आएगी इन्हें। इनकाउंटर करेंगे तो हम पर इंक्वायरी नहीं बैठेगी। जल्दबाजी कर दी। मधु, हमारे इसकी खबर देने वाले इन्फॉर्मर से बात करवा सकते हो? अब तो कोई मदद नहीं करेगा। हैं? इतना होने के बाद भी सीखा नहीं। हाँ। सामान बांधना शुरू कर दो। अगर अब भी नहीं निकले, बन्ने आपकी अर्थी का इंतजाम कर देगा। उनके पीछे भागना बेवकूफी है। ये बेशक अरावली नदी के रास्ते से जाएंगे जो कि 5 राज्यों से जुड़ती है। ये हमारे आसपास भी होंगे तो भी हमें भनक नहीं लगेगी। वो यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। उन्हें अरेस्ट करना तो नामुमकिन है। हाँ, मैं उन्हें मैसेज पहुँचवा सकता हूँ कि कभी भी मद्रास की तरफ ना जाए। वो अपने स्टेट में क्राइम नहीं करते, बाकी सब स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की भाषाएं भी जानते हैं। जब वो इंसान को देखते हैं तो उन्हें इंसान नहीं दिखाई देता, इंसान के पहने गहनों पे नजर होती है उनकी। अगर मैंने उनकी खबर दी तो वो हमें मार देंगे। वकील बाबू, आज तक पुलिस वालों ने मुझ पर हाथ डालने की जरूरत ना की। पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई? आपने गुमड़ी पुंडी के एक एमएलए को मारा था ना? वो एमएलए का घर था। साले ने मरने को चाकू दिखाया, सीधे उसके दिल में बुलेट ठोक दी मैंने। तो गोली भीतर और जख्मी दिल बाहर। उन्हें पता कैसे लगा कि यहाँ मैं हैं? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? होशियार रहना पड़ेगा। उंगली की छाप से यहाँ तक पहुँच गए। बन्ने सिंह, गांव वालों से हमला करवा के गलती की हमने। देखना, अब वो अकेला नहीं आएगा। सरकारी मुलाजिम है, वो 2-4 दिन खाक छाड़ेगा, फिर इधर ही लौट के आएगा। वो गलती से उनके हाथ ना लगी हो। भलाई इसी में है कि चुपचाप यहीं पड़े रहियो। कोई गड़बड़ हुई तो वकील बाबू को भेज दूंगा। मैं अरावली पहाड़ में छुपा रहूंगा। काल भैरव के आशीर्वाद से सुरक्षित रहूंगा। जय भवानी। पंडित नाम है उसका, गांव का सरपंच भी है वो। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में 5 सुपारी का सप्लायर है वो। अंदर तक कनेक्शन है जी उसका। एक वही है जो आपकी मदद कर सकता है जी। कहाँ मिलेगा? सर, वो पंडित आ रहा है। मुझे माफ करो भाया, चाहो तो जेल में ठूस दो। उनके हाथ टॉर्चर होने से अच्छा पुलिस की 3rd डिग्री से लूंगा। तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा मैं। प्रोटेक्शन? आपको अंदाजा भी है वो कितने खतरनाक है? घर में जहरीले सांप फेंक के भाग जाएंगे, आधी रात को पेट्रोल डाल के घर जला जाएंगे, रात भर घर की चौकीदारी करोगे। सर, तालाब के मगरमच्छ से कौन जिंदा बच के रह पाया आज तक? मौका मिलते आपके सर पे गोली दाग देंगे। उनके बारे में कुछ जानते ना तो कभी ऐसी बात नहीं करते सर जी आप। जानता हूँ। क्या जानते हो सर? कुछ नहीं पता। चलो 2 बातें बताओ। येर के वंशज है। आर्मी में गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट थे।
चुपके से वार करने के हुनरमंद। 1600 AD में तो मुगलों में एक भीषण युद्ध हुआ। बहुत बड़ी सेना लेके जंग के मैदान में आ पहुंचे। मुगलों की सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। तो ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक इंफॉर्मेशन 50,000 रुपए। 50,000 लो कर लो बात, मेरा यो ही रेट है एक इंफॉर्मेशन का। आप तो सीरियस हैं? यो बड़ा मजाक तो नहीं है सर? ओके सर। सर आज के बाद ना आप मुझसे मिलने यहां पर मत आना। गांव में भड़क लग गई तो वो भड़क जाएंगे। मैं पनवाड़ियों तक खबर निकलवा लूंगा। कुछ पता चला तो मेरे आदमी की दुकान किले के सामने है। उस दिन हरे रंग की पगड़ी पहने होगा वो। हम उसके ग्रीन सिग्नल का वेट करने लगे, यानी हरी पगड़ी। एक तरफ पंडित के आदमी खोज करने में लगे थे तो दूसरी तरफ हम रोड साइड स्टॉल्स में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं छोड़ी। महीनों हो गए थे घर गए, बन्ने सिंह की तलाश में नॉर्थ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए। सर्दी, गर्मी, धूप, धूल, जहां जगह मिलती वहीं सो जाते। किसी और को इस गैंग का शिकार नहीं होने देना चाहते थे। हमारा गुस्सा ही हमारी ताकत था, हर मुश्किल से जूझने का हौसला देता। घर का खाना नसीब नहीं था, होटल के पैसे भी कम पड़ने लगे। अब अपने बर्तन भी साथ रखने लगे ताकि खुद का पसंदीदा खाना बना सकें। सर खाना टेस्टी है। आपकी वाइफ बहुत लकी है सर। कैसा बना है? किस चाहिए? सुपर। छोड़ो। रुको रुको रुको, यही वो बंदा। स्पेशल पान का है भाई, एक मीठा पान दे दे। ठीक है सर, पंडित से इंफॉर्मेशन मिल गई। वेरी गुड सर। सेतु सबको बुलाओ। ठीक है सर। सत्या तुम उस ऑपरेशन से हट जाओ, एक दूसरा काम आया। सर मुझे इस टीम से हटा दीजिए। मैं जानता हूं आप मेरे लिए कितने परेशान रहते हैं, मुझे देखकर दुखी होते रहते हैं। मुझे कहीं दूर भेज दीजिए। सब लोग आ गए हैं सर। यस सर। ये रखो, इस आदमी को फॉलो करो। थैंक यू सर। राम सिंह, उम्र 55, बन्ने सिंह का चाचा है। इस गैंग का ऑर्गेनाइजर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे यहाँ पटवारी कहते हैं। इनके कास्ट से इकलौता पढ़ा लिखा इंसान गैंग के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और हेड बन के उनके डिस्प्यूट्स सेटल करता है। उनके सभी कोर्ट केसेस भी हैंडल करता है, लूटे हुए जेवर को कैश में कन्वर्ट करवाता है। उनका लीगल चेहरा है। अगर उसे पकड़ लें तो इस वक्त फरार बन्ने सिंह के अलावा गैंग के बाकी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। लोकल पुलिस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं उसके। पूरे गांव में उसकी धाक है। हर दिन अपने दिए लोन्स पे ब्याज लेने भरतपुर मार्केट आता है। वहीं हमें चुपचाप इसे उठाना होगा। गांव जाके देखा ना, मार्केट में उससे भी ज्यादा गुंडे पाल रखे इसने। पकड़े जाएंगे। अपनी गाड़ियों पे लोकल नंबर प्लेट लगवाओ। सुबह के टाइम काफी भीड़ रहेगी। उसे अरेस्ट करते समय अगर भीड़ इकट्ठी हो गई या उसे शक हो गया तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। जब भी उसे पकड़ेंगे किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। प्लान वर्कआउट कर लिया है, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। आराम से पहुंच गए। 2 मिनट का टाइम है। लोगों को हवा लगे उससे पहले उसे लेके हवा हो जाएंगे। ओके सर। क्या सिर्फ 2 मिनट? 2 घंटे तक उसे हाथ नहीं लगा पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है। दरवाजा छू गया तब तक उसे उठा चुके होंगे। ना उठा पाए तो यहाँ से लौट जाएंगे। मेरा पिंड छूट जाएगा आपसे। 1 नहीं 4 बार जाऊंगा। मुकरोगे तो नहीं?
आज घर जाऊंगा, मुक्ति मिल जाएगी। मधु दौड़ता हुआ आ रहा है, चोर चोर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागो। ओके सर। डू इट नाउ। चोर, 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 मेरा सामान चोरी करके भाग रहा है, चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो। सत्या रेडी। चोर, 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 भाई मैं चोर ना हूँ, बात समझ लो मेरी। मारो इसे, मारो। अरे मार दो। विकी मूव। अरे क्या हो रहा है उधर? चंदू सेतु कवर पकड़ो। तरबूज के मुंह में केले ठूस दो। चलो चलो चलो, हटो 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 भाई साहब, हटो 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 हटो, अरे हटो सामने से। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, चल अंदर, जल्दी जल्दी चलो चलो। आज के बाद जो भी कहोगे मानूंगा साहब, बस फिर से भागने के लिए मत कहना सर जी। एक काम करो, हराम सिंह के लिए चेन्नई का ट्रांजिट वारंट इशू करवा। हरम सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही हत्या करने वाले कुख्यात डकैतों की पकड़ने की 10 साल की कोशिश आज एक मुकाम पे पहुंची है। डीएसपी थीरन की अभूतपूर्व कामयाबी के लिए कई स्टेट के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें बधाई दी है। डीएसपी थीरन ने भरोसा दिलाया है कि गिरोह के लीडर को बहुत जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। कांस्टेबल, इस बाइक वाले को रोको। कहाँ जा रहे हो? चलो चलो चलो, वापस आओ। कौन है वहां पर? थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग को उठा लाए, उस पे खून और डकैती का इल्जाम लगा दिया। अगली बार कोई ठोस सबूत नहीं लाए तो देखना, रिमांड एक्सटेंड नहीं करूंगा। इनकी फीस दे दो। शुक्रिया शुक्रिया, इनकी बिल जल्दी करवा दो। अच्छा चलिए, अगर मैं सब ठीक है ना। सो बने सिंह हैज एस्केप और उसे ढूंढना मुश्किल है। गैंग लीडर का नाम ही नहीं पता तो उसे फिर अरेस्ट कैसे करोगे? वो गैंग इस देश के किस कोने में है, इसका सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं। वो विटनेस नहीं है, यानी पकड़ लिया तो उसे तुरंत छोड़ना पड़ेगा। हरम सिंह को बेल मिलते ही ये केस क्लोज हो जाएगा। सुपर्ब। सर हमें एक और। ह्यूमन राइट्स का समन है। तुमने हरम सिंह को टॉर्चर किया है, ये उसकी कंप्लेन है। क्या क्या दावे किए थे, इसी वक्त ऑपरेशन को डिसमिस कर दो। उनसे यहाँ नहीं आने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो। उनमें से 2 को अरेस्ट कर लो। प्रेस रिलीज में जनता को बताओ कि एमएलए के किलर्स पकड़ लिए गए हैं। केस क्लोज। ओके सर, आई डू इट।